अगर पहली बॉल पे छक्का ना मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। अब जरा चुनाव में मजा आएगा, अब कमल खिलाने में मजा आएगा और श्री अखिलेश यादव जी को हराने में मजा आएगा। अब ये चुनाव देखिए जैसे जैसे चलेगा आदि का रूप इंडिया गठबंधन के रूप में ले लेगा। अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और वो जीतना भारत को ही है, कोई भी वर्ल्ड कप हो। मोदी जी से उनको कहीं ना कहीं डर है, भय है, तो अब वो सारे बड़े नेताओं को अपने उतार रहे हैं। कहीं ना कहीं घबराहट है अब भाजपा में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कन्नौज लड़ने से और एक घबराहट में इजाफा हो गया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत में आज कह रहे हैं मोदी रेस में आगे हैं और देर से विरोधी जागे। और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रचार कर रहे हैं। वो कई रैलियां कर रहे हैं, उत्तर से दक्षिण तक प्रचार में लगे हैं, अपनी उपलब्धियां भी बता रहे हैं और विपक्ष की कमियां भी गिना रहे हैं। लेकिन विपक्ष देर करता नहीं, देर हो जाती है। साथ आने में देर, रैलियों में देर और अब नामांकन में भी देर। दूसरे चरण के चुनाव के एक दिन पहले आज अखिलेश यादव ने नामांकन किया। कन्नौज सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान भी एक दिन पहले आया और अब सारी नजरें अखिलेश यादव के बाद प्रियंका और राहुल की तरफ लगी हैं कि क्या उनकी भी घर वापसी होगी, क्या वो भी मैदान में उतरेंगे। क्या मोदी ने विपक्ष के नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए मजबूर कर दिया है? मोदी खुद बैटिंग करेंगे तो विपक्ष को भी मैच में तो उतरना ही पड़ेगा। बिना खेले कैसे आउट करने का सपना देख सकता है विपक्ष? और इसी पर आज की महाभारत कर रही हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार कर रहे हैं और यहां अब प्रचार के बीच नामांकन हो रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने जो नामांकन किया है, सबसे पहले उसके बारे में बताती हूं, क्योंकि मैदान में उतर आए अखिलेश, लेकिन उनकी एंट्री पर कलेश मच गया है। आखिरी वक्त में मैदान में उतरे अखिलेश। दूसरे चरण का चुनाव कल है और उससे एक दिन पहले आज वो कन्नौज के लिए पर्चा भरने पहुंचे। कन्नौज में अखिलेश ने आज अपना पर्चा भरा है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं अखिलेश यादव की, आज ही की तस्वीर है। उम्मीदवार बदलकर उन्होंने खुद मैदान में एंट्री की है। अब यहां से पहले उन्होंने भतीजे तेज प्रताप यादव को टिकट दे दिया था, उसका ऐलान समाजवादी पार्टी ने कर दिया था, लेकिन ऐन समय पर उम्मीदवार बदला, खुद मैदान पर उतर आए। अब अखिलेश यादव के इसी कंफ्यूजन पर उनके पुराने साथी जयंत चौधरी का हमला आया है। वो कह रहे हैं कि ये कल परसों फिर से टिकट बदल दें तो आप हैरान मत होइएगा। अब ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव ने करीब 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी बदले हैं। पहले समाजवादी पार्टी ने एक को टिकट दिया, फिर दूसरे को दिया। ये तकरीबन 10 सीटों पर हुआ है। अब उन्होंने कन्नौज में भी वही किया। उधर केपी मौर्य, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, वो कह रहे हैं कि अब आएगा मजा, अखिलेश को हराने में मजा आएगा, अब कन्नौज के चुनाव में मजा आएगा। मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव की भी आप तस्वीर देख रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने अखिलेश के चुनाव में उतरने पर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा मोदी से डरकर बड़े नेताओं को मैदान में आना पड़ा है। यानी वो सिर्फ अखिलेश की बात नहीं कर रही, अखिलेश पर तो वो हमला कर ही रही, लेकिन वो कह रहे हैं कि बड़े नेताओं को मैदान में उतरना पड़ेगा, ये मोदी का डर है। और इसीलिए अब सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि क्या अखिलेश के बाद अब राहुल गांधी और प्रियंका को भी चुनाव में उतरना पड़ेगा? वो क्यों पूछ रहे हैं? अखिलेश के बाद क्या राहुल भी जाग गए? ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है, 80 सीटें वहां से अहम है। प्रियंका भी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है, ये खबर आज आई। कहा जा रहा है कि 1 से 3 मई के बीच ये दोनों ही नेता नामांकन कर सकते हैं। सोचिए यूपी का जो ये कॉन्टेस्ट है वो कितना दिलचस्प हो जाएगा। 27-28 को अमेठी के नेताओं की एक बैठक बुलाई गई है और ये बैठक कहां पर होगी? दिल्ली में होगी। दिल्ली में इस बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े, क्योंकि पिछली बार वो हार गए थे। और राहुल के अमेठी से लड़ने पर अखिलेश यादव ने भी बयान दिया। उन्होंने आज नामांकन के बाद कहा कि अब सब आएंगे और यूपी में ही महफिल सजेगी। तो यूपी में महफिल सजने का सीधा संकेत क्या राहुल गांधी और प्रियंका के आने का भी है? इतनी देर से चुनाव लड़ने का फैसला, सवाल आज ये है, इतनी देर से चुनाव लड़ने का फैसला क्यों लिया गया? अखिलेश बीच चुनाव में नामांकन बदलकर, यानी प्रत्याशी बदलकर कन्नौज से उतरे हैं। हार के डर से और ग्राउंड रिपोर्ट के बाद क्या ये फैसला ले रहे हैं बड़े नेता के चुनाव में उतरना चाहिए?
मोदी योगी की जोड़ी जो आप इधर देख रहे हैं, क्या इनका पलड़ा भारी दिख रहा है, इसलिए विपक्ष के नेता चुनाव में उतर रहे हैं, जैसा कि अपर्णा यादव कह रही है। एक रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद महाभारत। अगर पहली बॉल पे छक्का ना मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं। 24 के सियासी मैच में आखिरी ओवरों में अखिलेश मैदान में आ गए। कन्नौज की पिच पर उतरकर वो 6 बॉल पर 6 छक्के मारने का दावा कर यूपी में सबसे बड़े फिनिशर बनना चाहते हैं। तभी तो दूसरे चरण की वोटिंग से ऐन पहले कन्नौज से पर्चा भरकर सुब्रत पाठक के खिलाफ मैदान में कूद पड़े। न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का ना मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। हम लोग तो यही मान रहे थे कि श्री अखिलेश यादव जी ही कन्नौज से लड़ेंगे। अब जरा चुनाव में मजा आएगा, अब कमल खिलाने में मजा आएगा, भाजपा को जिताने में मजा आएगा और श्री अखिलेश यादव जी को हराने में मजा आएगा। अगर तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता, लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और जीतना भारत को ही है, कोई भी वर्ल्ड कप हो। देर से ही सही मगर चुनावी पिच पर अखिलेश आ तो गए, लेकिन क्या उनके साथी खिलाड़ी राहुल गांधी आ पाएंगे? इस पर अभी भी शक है, क्योंकि अमेठी में मुकाबला स्मृति ईरानी से है और यहाँ परिवार के राहुल प्रियंका के नाम की ही चर्चा है। ठीक वैसे ही जैसे कन्नौज से परिवार के प्रत्याशी को हटाकर अखिलेश ही उतरे। उत्तर प्रदेश में जो 2 लड़कों में दोस्ती है ना, इसका भी आधार ये तुष्टीकरण की राजनीति ही है। दोनों मिलकर ओबीसी का हक छीनकर अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए देना चाहते हैं। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये सिर्फ अपने परिवार का ही सोच सकती है। आप खुद देख रहे हैं, या यूपी में सपा को अपने परिवार के बाहर का एक भी यादव ऐसा नहीं मिला जिसे वो टिकट दे सके। अखिलेश मैदान में उतरे तो मुलायम सिंह की छोटी बहू ने इंडिया गठबंधन में मची भगदड़ को और उजागर कर दिया। समाजवादी पार्टी की बात और पीडी अलायंस और ये इंडिया अलायंस जो भी है, क्योंकि उनको पता है कि वो मोदी जी से उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं नहीं बोलूंगी, डर है, भय है, तो अब वो सारे बड़े नेताओं को अपने उतार रहे हैं चुनाव में। बहुत ही अच्छे नतीजों की तरफ संकेत है और कहीं ना कहीं घबराहट है अब भाजपा में, और मैं समझती हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कन्नौज लड़ने से और ये घबराहट में इजाफा हो गया। अखिलेश ने पर्चा तो भर दिया, लेकिन उनके पुराने साथी भी कह रहे हैं कि कल परसों टिकट बदल सकते हैं। आज कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ बोल रहे हैं, परसों कुछ और बोल रहे हैं। डेस्परेट हो रहे हैं, किसी तरह हमें वोट मिल जाए बस। अभी देखिए कब तक वो लड़ रहे हैं, हो सकता है कल परसों कोई और लड़ना शुरू कर दे, टिकट चेंज हो जाए। मुझे इस बार के चुनाव में लगता है सपा का नाम जब 5-10 साल के बाद बच्चों से पूछा जाएगा, बेटा सपा को जानते हो, क्या नाम है उसका, तो लोग समाजवादी पार्टी भूल जाएंगे, कहेंगे सपा का मतलब समाप्त पार्टी। पूछा जाएगा कांग्रेस जानते हो, तो पूछेंगे कौन कांग्रेस। डायनासोर पूरी धरती से लुप्त हो गया है, मुझे लगता है जल्दी कांग्रेस भी इस धरती से लुप्त हो जाए। कार्यकर्ताओं में जोश भरने और मोदी योगी की मैराथन जोड़ी से मुकाबला करने अखिलेश को आना पड़ा। क्या राहुल प्रियंका भी आएंगे? क्योंकि मोदी ने इंडी में पीएम पद को लेकर जो फॉर्मूला लीक किया है वो बड़ा रोचक है। क्या वही अलायंस की मजबूरी है? ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं। ये पीएम की कुर्सी का भी ऑक्शन करने लग गए हैं भाई, बताइए। और मजा क्या होगा फिर, जो एक ऊपर बैठेगा ना, 4 लोगों को कुर्सी की टांग पकड़ करके बैठ जाएंगे और मौके की तलाश में रहेंगे कि इसका साल पूरा कब होता है, उसको हिलाते रहेंगे। विपक्ष में अभी एक सीट के लिए लड़ाई हो रही है। क्या चुनाव इसीलिए लड़ रहे हैं ताकि पीएम पद पर अपनी दावेदारी साबित कर सकें? क्योंकि जब बड़े नेता संसद ही नहीं जाएंगे तो कुर्सी की रेस में कैसे दावेदार खड़े हो पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।